हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। और ये मेरा डेटा स्ट्रक्चर का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग आज कुछ इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। जैसे कि आपको पता है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन दिया था और उसके बाद मैंने आपको टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर बताया था। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपके एरे आते हैं, स्टैक आते हैं, क्यू आते हैं, लिंक लिस्ट आते हैं, उसी तरह नॉन लीनियर में ग्राफ और ट्री आता है। तो आज इन सभी डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, हमारा आज का टॉपिक है वेरियस डेटा स्ट्रक्चर। तो चलिए देखते हैं पहला डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है। तो यहां पर पहला डेटा स्ट्रक्चर है एरेज। तो यहां पर अगर हम एरेज की बात करें तो एरे क्या होता है? एरे इज द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। एरे के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, पर यहां पर क्या होता है कि सभी एलिमेंट्स का डेटा टाइप सेम होता है। तो अगर आप सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स का एक लिस्ट बनाते हैं तो उसी को हम यहां पर क्या बोलते हैं? एरे बोलते हैं। उसके बाद क्या है कि एरे कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि एरे कैन बी क्लासिफाइड एज वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। मतलब एरे आपका वन डायमेंशनल भी हो सकता है, टू डायमेंशनल भी हो सकता है और मल्टी डायमेंशनल भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि वन डायमेंशनल एरे कौन सा होगा, टू डायमेंशनल एरे कौन सा होगा और मल्टी डायमेंशनल एरे कौन सा होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वन डायमेंशनल एरे का। तो अगर हम वन डायमेंशनल एरे की बात करें तो वो दिखने में कैसा होता है? तो यहां पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहां पर कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि 34, 56, 45, 89, 78 एंड सो ऑन। तो यहां पर ऊपर भी कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ये जो ऊपर नंबर लिखे हुए हैं ये क्या है? इंडेक्स है। तो इसको हम यहां पर क्या बोलेंगे? इंडेक्स। ठीक है। और हर एक इंडेक्स में क्या है? एक एलिमेंट है। जैसे यहां पर 0 इंडेक्स में 34 है, 1 इंडेक्स में 56 है और इसी तरह अलग अलग इंडेक्स में आपके डिफरेंट नंबर है। हालांकि नंबर सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो यहां पर इस एरे का साइज कितना है? 8 है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर किसी एरे का साइज 8 है तो वहां जो इंडेक्स होगा वो 0 से स्टार्ट होगा और 7 पे ये खत्म हो जाएगा। मतलब अगर एरे का साइज n है तो उसका फर्स्ट इंडेक्स 0 होगा और लास्ट इंडेक्स n-1 होगा। तो यहां पर हम इसे वन डायमेंशनल मैट्रिक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर सभी एलिमेंट एक रो में है। ठीक है। यहां पर कोई भी दूसरा रो नहीं है। तो अगर आपके सारे एलिमेंट एक ही रो में हो, एक ही लाइन में हो, तो उसे हम वन डायमेंशनल एरे कहेंगे। ये हो गया कि जो आपको दिख रहा है। तो यहां पर अगर हम बात करें एड्रेस की तो 34 का जो एड्रेस होगा उसके जस्ट बाद 56 का एड्रेस होगा, उसके जस्ट बाद 45 का एड्रेस होगा। तो इसका मतलब ये सारे नंबर कंटिन्यूअसली स्टोर होंगे मेमोरी में। अब उसके बाद हम बात करते हैं टू डायमेंशनल एरे का। तो टू डायमेंशनल एरे में क्या होता है कि जो आपका डेटा है वो रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज्ड होता है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो भी आपका डेटा है वो टेबुलर फॉर्म में है। ठीक है। जैसे यहां पर ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है और ये फोर्थ रो है। उसी तरह ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकेंड कॉलम है, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम। अगर इस टेबल का या फिर इस एरे का अगर हम साइज देखें तो इसका साइज है 4/5, क्योंकि इसमें 4 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं। क्योंकि इसमें 4 रोज हैं इसलिए रो का इंडेक्स आप देखेंगे 0 से स्टार्ट हो रहा है और 3 तक जा रहा है। और यहां पर क्योंकि कॉलम का जो साइज है वो 5 है तो यहां पर कॉलम का जो इंडेक्स है वो 0 से जा रहा है, कहां तक? 4 तक जा रहा है। ठीक है। अब यहां पर सपोज दैट अगर हम इस नंबर की बात करें 9, तो इसका इंडेक्स क्या होगा?
इसका इंडेक्स यहां पर होगा क्या 1,2, क्योंकि ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो इसलिए इसका जो इंडेक्स नंबर होगा 1,2। तो जो 1 डायमेंशनल एरे होता है उसमें केवल एक ही इंडेक्स होता है, जबकि 2 डायमेंशनल एरे में 2 इंडेक्स होते हैं। तो 2 डायमेंशनल एरे में इस तरीके से आपका डेटा क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। पर यहां पर मैं आपको बता दूं कि 2 डायमेंशनल एरे को हम एरे ऑफ 1 डायमेंशनल एरे भी कहते हैं। मतलब 2 डायमेंशनल एरे क्या है, 1 डायमेंशनल एरे का एरे है। जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये एक आपका 1 डायमेंशनल हो गया, ठीक है। उसी तरह ये आपका दूसरा 1 डायमेंशनल एरे हो गया, ठीक है। उसी तरह ये आपका तीसरा 1 डायमेंशनल एरे हो गया, और उसी तरह ये आपका चौथा 1 डायमेंशनल एरे हो गया। तो इसका मतलब 1 डायमेंशनल एरे के एरे को हम क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशनल एरे। तो इसी तरीके से अगर आप समझेंगे तो आपको मल्टी डायमेंशनल एरे को भी समझने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहां पर एक टेबल और आ गया, अब आपको 3 डायमेंशनल एरे को शो करना है, तो आप क्या करेंगे कि ये तो इंडेक्स नंबर रहेगा ही, पर ये जो पूरा आपका टेबल है, ये जो आपका पूरा कंप्लीट टेबल है, ठीक है, इसका इंडेक्स नंबर आप रखिएगा 0, और ये जो पूरा कंप्लीट टेबल है इसका इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 डायमेंशनल एरे बन गया, क्योंकि 3 डायमेंशनल एरे को तो आप पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर नहीं सकते हैं, 2D फॉर्म में, ठीक है। तो ये कैसे 3 डायमेंशनल एरे हो गया, क्योंकि जब 2 डायमेंशनल एरे ऑफ 1 डायमेंशनल एरे होता है, तो उसी तरह 3 डायमेंशनल एरे क्या होगा, एरे ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। तो यहां पर एक ये 2 डायमेंशनल एरे हो गया और एक ये 2 डायमेंशनल एरे हो गया, तो यहां पर एरे ऑफ 2 डायमेंशनल एरे हो गया। तो इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 डायमेंशनल एरे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये जो 3 डायमेंशनल एरे है इसका साइज क्या होगा, तो इसका साइज मैं आपको यहां पर बताता हूं। यहां पर सबसे पहले 2 होगा, उसके बाद क्या होगा 4, और उसके बाद क्या होगा 5। इसका मतलब यहां पर 3 डायमेंशनल एरे में क्या हो रहा है, 4/5 का आपका 2 एरे है, ठीक है, 4/5 साइज का 2 एरे है, तो इसी को हम 3 डायमेंशनल एरे बोलते हैं। अब इसी को आप 4, 5, 6 बना सकते हैं अगर इस कंसेप्ट से लेके चलेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अगर हम ये वाला 56 लेते हैं, ठीक है, इनके एलिमेंट्स में मत जाइएगा क्योंकि एलिमेंट्स दोनों में सेम है। सपोज दैट ये वाला 56 की अगर हम बात करते हैं तो इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, तो आप देखिए इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा। ये कौन से 2 डायमेंशनल एरे में है, 1 वाले 2 डायमेंशनल एरे में, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया 1, उसके बाद ये यहां पर किस रो में है, 0 में है, ठीक है, तो यहां पर 0 हो गया। उसके बाद ये किस कॉलम में है, 2 में है, यहां पर 2 में है, तो यहां पर ये 2 हो गया। तो इस तरह से आप 2 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल या फिर 3 डायमेंशनल एरे के एलिमेंट्स को दिखला सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, पर आगे के वीडियोस में हम लोग अलग से जो है प्रोग्राम के साथ देखेंगे 1 डायमेंशनल को, 2 डायमेंशनल को, मल्टी डायमेंशनल को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर में चलते हैं। तो नेक्स्ट जो डेटा स्ट्रक्चर है वो है लिंक लिस्ट। पर यहां पर मैं आपको बता दूं कि लिंक लिस्ट काफी टाइप के होते हैं, जैसे लीनियर लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो चलिए देखते हैं लीनियर लिंक लिस्ट किसको बोलते हैं, डबली लिंक लिस्ट किसको बोलते हैं, सर्कुलर लिंक लिस्ट किसको बोलते हैं, इनको हम डायग्राम से समझेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर लिंक लिस्ट। तो चलिए देखते हैं लीनियर लिंक लिस्ट में क्या होता है। तो यहां पर आपको एक हेड दिख रहा होगा, और हेड क्या है, एक्चुअल में ये जो आपका पहला नोड है इसे हम हेड बोलते हैं। और नोड में क्या होता है कि नोड में यहां पर आपका एक एलिमेंट है और एक एड्रेस पार्ट है, इसको हम लोग एड्रेस पार्ट बोलते हैं। तो यहां पर मैंने ए लिख दिया, ठीक है। तो ये दोनों को मिला के हम बोलते हैं नोड। इसको हम हेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये लिंक लिस्ट का पहला नोड है। तो ये जो एड्रेस पार्ट है इसमें क्या होगा, तो चलिए देखते हैं।
ये जो एड्रेस पार्ट है इसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट नोड है, नेक्स्ट नोड में एलिमेंट क्या है 754, तो यहां पर किसका एड्रेस है नेक्स्ट नोड का। उसी तरह यहां पर किसका एड्रेस होगा इसके बाद वाले नोड का। उसी तरह यहां पर किसका एड्रेस होगा इसके बाद वाले नोड का। ठीक है, और अगर वो लास्ट नोड है, अगर आपका कोई भी नोड जो है वो लास्ट है, तो उसके एड्रेस पार्ट में क्या होगा नल होगा। अब क्या है कि सपोज दैट आप लिंक लिस्ट के हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपके पास केवल फर्स्ट वाले नोड का एड्रेस होना चाहिए। तो क्या होगा, अगर इस नोड का एड्रेस है तो आप इसको एक्सेस करेंगे, फिर इसके एड्रेस पार्ट में आपको नेक्स्ट वाले का एड्रेस मिल जाएगा, इसके एड्रेस पार्ट में आपको नेक्स्ट वाले का एड्रेस मिल जाएगा, और जैसे ही आपको लास्ट में नल मिलेगा तो समझ जाइएगा कि ये लिंक लिस्ट जो है वो खत्म हो चुका है। तो इस तरह से लिंक लिस्ट वर्क करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं डबली लिंक लिस्ट। तो चलिए देखते हैं कि डबली लिंक लिस्ट क्या होता है। तो यहां पर सबसे पहले मैं एक नोड को ले आता हूं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर ये आपका नोड है, इस नोड में दो एड्रेस पार्ट है। लीनियर लिंक लिस्ट में क्या था कि एक एड्रेस पार्ट था, पर डबली लिंक लिस्ट में क्या होगा दो एड्रेस पार्ट है। तो डबली क्या करता है कि प्रीवियस का भी एड्रेस रखता है, मतलब प्रीवियस वाले नोड का भी एड्रेस रखता है, और नेक्स्ट वाले नोड का भी एड्रेस रखता है। ठीक है, तो इससे फायदा क्या है, इससे आप दोनों तरफ से मूवमेंट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो सबसे पहला नोड है उससे आप सबसे लास्ट नोड की तरफ भी जा सकते हैं, और लास्ट नोड से आप फर्स्ट नोड की तरफ भी आ सकते हैं, मतलब दोनों तरीके से आप ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, ये डबली लिंक लिस्ट की खासियत है। तो चलिए देखते हैं, एक नोड और लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट नोड भी आ गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आगे एक नोड और आ गया। ठीक है, और फिर से हम देखेंगे कि एक नोड यहां पर और आ रहा है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि पहले में क्रॉस क्यों है, क्योंकि ये पहला नोड है। तो पहला नोड है तो उसके प्रीवियस में तो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये नल होगा। पर पहले वाले नोड के इस एड्रेस पार्ट में किसका एड्रेस होगा नेक्स्ट नोड का होगा, फिर इस वाले में किसका एड्रेस होगा इसके नेक्स्ट वाले का होगा, इसमें किसका एड्रेस होगा इसके नेक्स्ट वाले का होगा। पर साथ ही अब इसमें किसका एड्रेस होगा, इसमें इसके प्रीवियस वाले का एड्रेस होगा। ठीक है, यहां पर किसका एड्रेस होगा इसके प्रीवियस वाले नोड का एड्रेस होगा, और यहां पर किसका एड्रेस होगा इससे प्रीवियस वाले नोड का एड्रेस होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं एरो दोनों तरफ से हैं। इसका मतलब आप जो है यहां पर फर्स्ट नोड से लास्ट नोड की तरफ भी ट्रेवल कर सकते हैं, और वापस आप लास्ट नोड से फर्स्ट नोड की तरफ भी ट्रेवल कर सकते हैं। यह बेनिफिट है डबली लिंक लिस्ट का। अब चलते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट की तरफ। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है, यह बिल्कुल लीनियर लिंक लिस्ट की तरह होता है, पर इसमें एक खासियत होता है कि आप लास्ट नोड में जाके फिर से आप फर्स्ट नोड में आ सकते हैं, पर लास्ट नोड से डायरेक्टली आप फर्स्ट नोड में आएंगे तो क्या होगा एक सर्कल सा बन जाएगा, इसलिए इसे हम सर्कुलर लिंक लिस्ट बोलते हैं। तो यहां पर डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने देखा फर्स्ट नोड जिसका वैल्यू 675 है, उसके बाद सेकेंड नोड जिसका वैल्यू 754 है, उसके बाद नेक्स्ट नोड है 956 जिसका वैल्यू है, और उसके बाद वाले नोड का वैल्यू है 749। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका लीनियर लिंक लिस्ट। पर सर्कुलर में क्या होता है कि सर्कुलर में यहां पर लास्ट वाले नोड में नल नहीं होता है। सर्कुलर में क्या होता है कि यहां पर नल नहीं होता है, यहां पर किसका एड्रेस होता है फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। यहां पर एड्रेस होता है आपके फर्स्ट वाले नोड का। तो यहां पर आप देख भी सकते हैं ये जो एरो है आपका पहले नोड की तरफ आ रहा है। तो अगर इसको आप देखेंगे तो क्या हो रहा है एक सर्कुलर की तरीके से बन रहा है, एक सर्कल के तरीके से बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर खासियत यह है कि आप फर्स्ट नोड से लास्ट की तरफ जा रहे हैं तो वापस आप फर्स्ट नोड की तरफ आ सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे सर्कुलर लिंक लिस्ट बोलते हैं। पर यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी डेटा स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं
इन सभी डेटा स्ट्रक्चर को एक एक करके हम लोग डिफरेंट वीडियो में देखेंगे और प्रोग्रामिंग के साथ एक एग्जाम्पल प्रोग्राम लेके मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर हालांकि और भी कुछ डेटा स्ट्रक्चर बचे हुए हैं, पर उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये काफी लेंदी हो रहा है। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे स्टैक, क्यू, ग्राफ, ट्री, हीप। तो इन डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।